चलो अब हम इस पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं, ध्यान दो, पूरा मैकेनिज्म समझते हैं, ध्यान दो। एच कहां से आ गया और एम कैसे आया? एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आप जो करंट दे रहे हो, मान लो सोलेनॉइड में करंट दिए, उसके बाद मटेरियल फिल कर रहे हैं, ठीक है, या मटेरियल फील्ड आपने करंट दिया, करंट देते ही पहले एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपीयर होगा। पूरा मैकेनिज्म समझो, वर्ड में करंट आपने दिया, वो एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटाइज करने वाला। अब वो मटेरियल को मैग्नेटाइज करना शुरू करेगा, मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर समझ में आया? वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर मटेरियल में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और अब उसको मिला के फिर नेट फील्ड आएगा। ओके, तो कहानी क्या है देखो, पहला स्टेप, पूरा स्टेप ये है, फ्री करंट इज गिवन, आपने फ्री करंट दिया, ये क्या करेगा, एच प्रोड्यूस करेगा, एच प्रोड्यूस, एच क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइज क्या करेगा पूरे मटेरियल में, अब क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन से मटेरियल अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मटेरियल अपना प्रोड्यूस करेगा फील्ड। अब जो नेट फील्ड होगा, ठीक है, बी जो नेट होगा वो होगा, ध्यान दो, वो होगा म्यू इंटू एच, नेट जो आएगा वो आएगा म्यू इंटू एच, दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। बी जो नेट आएगा, यानी सारा रोल एच का है, सारा रोल एच का है, ठीक है, सारा रोल एच का है। पहले एच प्रोड्यूस होता है, वो सारा सिस्टम लगा के बी नेट जो बनेगा ये बनेगा। क्लियर है? तो अब बताओ, अगर वैक्यूम ही रहे, नो मटेरियल इज प्रेजेंट, कोई मटेरियल रहेगा ही नहीं अगर, तो हमेशा पहले एच होता है। हम जो डायरेक्ट बी का फॉर्मूला लिखते थे वो गलत है, हम डायरेक्ट एक स्टेप जंप कर गए। अगर कोई मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइज के लिए कोई है ही नहीं, एम है जीरो, बी मटेरियल है जीरो, मटेरियल अपना कोई फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो बताओ म्यू आर का वैल्यू है कितना, 1, कोई मटेरियल ही नहीं है, वैक्यूम में म्यू आर का वैल्यू क्या होता है, 1, तो डायरेक्ट जो बी नेट होगा वो होगा क्या, म्यू नॉट इंटू एच। एच अपना फिक्स है, करंट दिया एच बना, चाहे मटेरियल हो ना हो एच रहेगा। एच अब देखेगा मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ है कि नहीं, अगर मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ है तो वो पूरा प्रोसेस करके नेट भी ऐसा प्रोड्यूस करेगा, और अगर मैग्नेटाइज के लिए कुछ नहीं है तो डायरेक्ट बी नेट हो गया म्यू नॉट इंटू एच, और एच कहां से प्रोड्यूस हुआ, फ्री करंट, ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म ये है। तो बताओ एच को कैसे, टू गेट एच वी कैन अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई था। इनफैक्ट एम्पियर्स लॉ का बेसिक फॉर्म ये है, एच डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट नहीं है, आई इनक्लोज्ड, वेयर आई इनक्लोज्ड इज नेट फ्री करंट गिवन बाय यू। फ्री करंट कितना है, ओके, म्यू नॉट नहीं है उसमें, ये है बेसिक, एच यहां से आया है। तो बताओ अगर कोई सोलेनॉइड है, आई करंट है, एन टर्न्स है, अब इसमें चाहे वैक्यूम है या मटेरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एच को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले एच प्रोड्यूस हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो अगर आई करंट होता तो म्यू नॉट एन आई होता था, म्यू नॉट खत्म हो गया, म्यू नॉट है ही नहीं,
कैसे आया था सोलेनोइड का फील्ड? एम्पियर्स लॉ से, म्यू नॉट एन आई आया था। पर वही एम्पियर्स लॉ लग रहा है, वही एम्पियर्स लॉ लग रहा है, म्यू नॉट है ही नहीं, तो सीधा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन आई। पहले एच प्रोड्यूस होता है, कोई इनफाइनाइट करंट है आई नॉट, आर डिस्टेंस पे, आपको एच पूछा गया, एच कितना है, ठीक है। अब यहां पे चाहे वैक्यूम दो चाहे मटेरियल दो, कोई फर्क नहीं, एच को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एच का वैल्यू क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट वायर का कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट हटा दो, आई नॉट बाय, आ गया, ठीक है। एच आ गया, एच से अब एम निकाल लो, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, ठीक है, क्लियर है। तो मान लो एच है इस डायरेक्शन में, एच है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं एच है ऐसे, तो बत नहीं नहीं, जो फिल किए हुए, जो फिल किए हुए, ठीक है। एच है ऐसे, अब बताओ ससेप्टिबिलिटी अगर पॉजिटिव है तो एम किधर होगा? एम वेक्टर जो होगा, एम एंड एच सेम डायरेक्शन होगा, एम एंड एच सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसा एम होगा, ठीक है। एम ऐसा है तो एम क्या बताता है? बी मटेरियल, इसका मतलब बी मटेरियल ऐसा होगा, उसी तरफ होगा, क्योंकि एम का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट इंटू एम है, म्यू नॉट इंटू एम, बी मटेरियल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम, ठीक है। यानी अब अगर नेट फील्ड कितना होगा बताओ? मटेरियल भी इधर किया, एच ऐसे है, तो अगर सिर्फ वैक्यूम ही रहता तो बी भी ऐसा ही होता, म्यू नॉट इंटू एच, वो भी ऐसा ही होता, ठीक है। तो अब नेट फील्ड कितना होगा बताओ? बताओ यहां से नेट फील्ड अगर लिखें, बी नेट, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बी नेट कितना होगा? वैक्यूम में जितना रहता प्लस बी मटेरियल, तो बताओ वैक्यूम वाला होता म्यू नॉट इंटू एच होता, अगर वैक्यूम रहता तो म्यू नॉट एच होता, मटेरियल की वजह से कितना होगा? ससेप्टिबिलिटी इंटू एम होगा, नहीं नहीं, मटेरियल की वजह से, सॉरी, म्यू नॉट इंटू एम, म्यू नॉट इंटू एम। अब बताओ यहां से वो क्या होगा? एम का वैल्यू कितना होगा? ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होगा, तो यहां से अब तो आ गया सॉल्व, बी नेट इक्वल टू कितना होगा देख लो, बी नेट इक्वल टू हो गया, देखिए बी नेट इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? एच, ठीक है। और म्यू इंटू म्यू आर क्या होता है? म्यू इंटू एच, यानी बी नेट जो होगा फाइनल हो गया म्यू इंटू एच, ठीक है। तो एच आप निकाल चुके हो, उसमें म्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा नेट बी। यही अगर साई एम नेगेटिव होगा तो क्या होगा? एम एंड एच आर अपोजिट, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो गया तो क्या कहानी होगा? ठीक है, एच है ऐसे, एम हो गया ऐसे, एम उल्टा करेगा, बी मटेरियल कैसा होगा? इसी तरफ, ठीक है। एच है ऐसे, तो बी वैक्यूम की वजह रहता तो ऐसा होता, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। बी मटेरियल हो गया म्यू नॉट एम, और म्यू नॉट एम हो गया ससेप्टिबिलिटी इंटू एच,
तो रिजल्ट वही आएगा, बी नेट जो होगा वही आएगा म्यू नॉट, ठीक है, 1 प्लस वेक्टरली अगर चलें, वेक्टर है, वेक्टर चलें, बी नेट जो होगा म्यू नॉट इंटू एच, सॉरी म्यू नॉट इंटू बी वैक्यूम प्लस बी मटेरियल। बी वैक्यूम हो गया म्यू नॉट एच और बी मटेरियल हो गया म्यू नॉट एम। है ये वेक्टर, म्यू नॉट इंटू ससेप्टिबिलिटी इंटू एम एच, बस यहां से कॉमन ले लो। हाँ, यहां घटा हुआ वैल्यू मिलेगा, उधर बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। देख लो आप वेक्टर, इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो घटा हुआ मिलेगा, यहां इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बढ़ा हुआ मिलेगा, इसलिए एक में घटा हुआ मिलता है और एक में बढ़ा हुआ मिलता है। पूरा मैकेनिज्म है। हाँ, मतलब एच डॉट डीएल से, जैसे इसमें एच डॉट डीएल क्या लिखेंगे, एच इंटू 2 पाई आर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एच डॉट डीएल लिखोगे, एच डॉट डीएल किसके इक्वल होगा, जैसे अगर हम एच डॉट डीएल चलें, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए क्योंकि ऑलरेडी ये करवाया हुआ, एच इंटू 2 पाई आर लिखेंगे, और एच इंटू 2 पाई आर किसके इक्वल लिखेंगे, आई इनक्लोज लिखेंगे, तो आई एच किसके इक्वल होगा। तो ऐसा जो कोई एम्पेरियन लूप लेंगे तो उसके अंदर तो ये पूरा आई है ना, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है।